हेलो बच्चों। तो बच्चों हमने अभी तक पहला लेक्चर किया था मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पे, और वहां पर हमने दो बहुत बेसिक चीजें देखी थी। एक तो हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड का जो एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट पर हमने डिस्कशन किया था। और जो लॉरेंट्ज फोर्स है, यानी कि किसी भी एक चार्ज पार्टिकल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में मूव कराते हैं तब उसके ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है, उस फोर्स के बारे में हमने जिक्र किया था। ठीक है, पहला लेक्चर इंपॉर्टेंट था। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर आप उसको कंप्लीट कर लें। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज का जो लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं, वो लेक्चर हमारा मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी एक कंडक्टर लेंगे और उस कंडक्टर के थ्रू हम लोग करंट पास कराएंगे, और जब उस कंडक्टर के थ्रू करंट पास करेगा तब उस कंडक्टर को हम एक मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में प्लेस कर देंगे, और देखेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड रीजन में जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो सपोज करिए बच्चों कि हमारे पास एक कंडक्टर है। मैं सिलेंड्रिकल शेप का कंडक्टर ले रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं कि हम सिलेंड्रिकल शेप का ही कंडक्टर लें। ठीक है, तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप का कंडक्टर है, जिस कंडक्टर में थ्रू आउट यूनिफॉर्मली चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर है, हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिस कंडक्टर में थ्रू आउट यूनिफॉर्मली चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ इस तरीके से कि इस कंडक्टर में जो नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है वो स्मॉल एन। स्मॉल एन इज नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। स्मॉल एन क्या है? इट इज द नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। और ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर का लेंथ एल है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए है। सो एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्लियर है बच्चों? एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, और कैपिटल ए जो है ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है। ऑलराइट, हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसमें थ्रू आउट यूनिफॉर्मली चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। स्मॉल एन नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है। इस कंडक्टर का लेंथ एल है और क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। इस कंडक्टर के थ्रू लेट अस से कि आई अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है बच्चों? आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, और इस कंडक्टर को हम एक ऐसे रीजन में जाकर प्लेस कर दे रहे हैं जहां बी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। क्लियर है? इसको ध्यान समझिएगा तो समझ में आएगा आपको। बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने इस करंट कैरिंग कंडक्टर को लाकर प्लेस कर दिया है। तो करंट फ्लो करने का मतलब क्या है? कि चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, और हमने पढ़ा था कि अगर चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तब उन करंट कैरिंग चार्जेस पर अगर उनकी कुछ वेलोसिटी है तो वो मूविंग चार्जेस को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में प्लेस करेंगे तब उनके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। मान लेते हैं कि इन चार्जेस, जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, इनकी जो वेलोसिटी है वो v है। ऑलराइट, वेलोसिटी ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो अब समझिए कि हमने क्या कंसीडर किया। हमने कंसीडर किया कि हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, जिस कंडक्टर में आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। इस कंडक्टर का लेंथ एल है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। इसके अंदर चार्जेस फ्लो करने का मतलब कि करंट फ्लो करने का मतलब कि इसके अंदर चार्जेस प्रेजेंट हैं। हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये हमारा ऐसा कंडक्टर है जिसमें चार्जेस हर एक यूनिट वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस है। तो स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये जब चार्जेस जब फ्लो करेंगे, करंट जब फ्लो करेगा, तब चार्जेस की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए। लेट अस से दैट v इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज, और हर एक चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यानी कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, बेसिकली हम एवरेज वेलोसिटी बता रहे हैं। और इस कंडक्टर को हमने क्या किया है कि एक मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में ले जाकर प्लेस कर दिया है। हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी एक कंडक्टर को
मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में ले जाकर प्लेस करेंगे और अगर उसमें जो चार्जेस हमारे प्रेजेंट है, यहां से हमारा चार्ज निकल कर आएगा, तो इसमें जो चार्जेस प्रेजेंट हैं, अगर ये चार्जेस किसी वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में मूव करते हैं, या आप कह लीजिए कि अगर करंट किसी वेलोसिटी के साथ एक मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में मूव करते हैं, तो उस कंडीशन में जो ये चार्जेस हैं, या कह लीजिए कि चार्जेस का बना हुआ जो एक कंडक्टर है, उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस होगा। सो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस? उसके लिए पहले हम लोग क्या क्या चाहिए हमें? एक तो हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। एक तो हमें वेलोसिटी चाहिए, चलिए वी वेलोसिटी। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट? तो चार्ज निकालने के लिए बच्चों समझिए इस बात को, स्मॉल एन हमारा है नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कितना है इस कंडक्टर का? अगर हमें वॉल्यूम पता चल जाए कंडक्टर का, तो नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को अगर मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं हमें पता चल जाएगा। भाई वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इनटू एरिया, यानी कि वॉल्यूम जो हमारा है, वॉल्यूम ये हो गया इक्वल्स टू एल इनटू ए। ऑलराइट, और टोटल नंबर ऑफ चार्ज हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? टोटल नंबर ऑफ चार्ज, मैं चार्ज की वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, मैं कितने क्वांटिटी पूछ रहा हूं, कितने नंबर ऑफ चार्जेस इस कंडक्टर में प्रेजेंट है। तो भाई नंबर ऑफ, अगर एक यूनिट वॉल्यूम में एन नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो 2 यूनिट वॉल्यूम में n प्लस एन 2n, 3 यूनिट वॉल्यूम में 3n, 4 यूनिट वॉल्यूम में 4n, तो a इंटू एल इतना वॉल्यूम है इस कंडक्टर का। इस वॉल्यूम में कितने चार्जेस प्रेजेंट होने चाहिए? n इंटू a इंटू एल, राइट, इतने चार्जेस प्रेजेंट होने चाहिए। अब हर एक चार्ज मतलब कि कंडक्टर के अंदर कौन सा चार्ज फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितने भी चार्जेस हैं, एक एक चार्ज के ऊपर जो कैरियर है, कह लीजिए जो चार्ज कैरियर है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए, कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए। अब एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लोग ई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यानी एक कैरियर है, तो उसका चार्ज है ई। अगर 2 हुआ तो E प्लस ई 2E, अगर 3 हुआ तो E प्लस ई 3E। उसी तरीके से N इंटू ए इंटू एल इतने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर है, ठीक है। चार्ज ना लिखकर इसको मैं कैरियर लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ कैरियर्स हैं चार्ज के। तो भाई अगर एक इलेक्ट्रॉन पर E, 2 पर 2E, 3 पर 3E, 4 पर 4E, तो NaL पर कितना हो जाएगा? NaL इंटू E। तो टोटल चार्ज जो हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू ENaL। और ये जो टोटल चार्ज है बच्चों, इसको मैं Q सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो इस कंडक्टर में इतने चार्जेस प्रेजेंट हैं, और ये सारे चार्जेस इस वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में मूव कर रहे हैं। तो क्या इन चार्जेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में इस वेलोसिटी से मूव करने पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए ना? अब इसके अंदर जो चार्जेस प्रेजेंट है, जब उन पर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। तो यानी कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है जरा हम लोग फाइंड कर लेते हैं। फोर्स ऑन कंडक्टर, अगर मैं उस फोर्स को FB कह रहा हूं, तो ये फोर्स कितना हो जाएगा? Q इंटू V क्रॉस B। यही हमारा लॉरेंट्स फोर्स के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू यही होती है ना। तो मैं इसको लिख दे रहा हूं, Q की जगह मैं लिख रहा हूं NeAL, तो हो जाएगा एक ही बात है, ENAL इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। और करंट जो है हमारा बच्चों, वो होता है इक्वल्स टू ENA इंटू V। कैसे समझिएगा इस बात को? E हमारा E इंटू N क्या है? किसी भी एक यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्जेस प्रेजेंट हैं? N, और हर एक चार्ज का पर कैरियर, हर एक कैरियर पर चार्ज है E। तो टोटल चार्ज जो है पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल चार्ज, ठीक है, ये चार्ज कैरियर है, और चार्ज का जो अमाउंट है ये हो जाएगा E इंटू एन। इस क्रॉस सेक्शन से पास कर रहे हैं, यानी इतने चार्जेस इस क्रॉस सेक्शन से पास कर रहे हैं, राइट, इतनी वेलोसिटी के साथ। तो यही तो हमारा करंट होता है कि द नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, ऑलराइट, विथ सर्टेन वेलोसिटी।
ये होता है ना हमारा, तो ये हमारा करंट हो जाएगा। तो अगर इसकी जगह मैं करंट लिखूं तो मैं लिख दे रहा हूं एफ बी इज इक्वल्स टू ई एन ए इंटू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये एल जो है वेक्टर है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में कंडक्टर का लेंथ है उसी डायरेक्शन में चार्जेस का फ्लो भी है, तो ये एक डायरेक्शन भी आपको इंडिकेट करेगा। तो एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, ई एन ए इंटू वी जो हमारा है वो करंट आ गया। तो इसलिए मैग्नेटिक फोर्स जो है हमारा बच्चों एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, ये हमारा हो जाएगा आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर है? एक कंडक्टर था जिसमें स्मॉल एन नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम थ्रू आउट प्रेजेंट है, यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, इसका लेंथ एल, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, और इसमें आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है वी वेलोसिटी के साथ। और ये जो पूरा का पूरा जो कंडक्टर है ये एक बी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में प्लेस्ड है। तो जब चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में किसी वेलोसिटी से मूव करेंगे तब इन पर फोर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। भाई कितने चार्जेस मूव कर रहे हैं इसमें, तो भाई वॉल्यूम इसका है लेंथ इंटू एरिया एल या एल ए, और नंबर ऑफ कैरियर कितना, भाई एक यूनिट वॉल्यूम में एन है तो एल ए यूनिट वॉल्यूम में कितना होना चाहिए, एन इंटू ए इंटू एल, राइट। हर एक कैरियर पर चार्ज है ई, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, ई एन ए एल, जिसको मैंने क्यू लिख दिया है। फोर्स हम जानते हैं लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन से कि मैग्नेटिक फोर्स होगा क्यू वी बी साइन थीटा, यानी क्यू वी क्रॉस बी। इसमें क्यू की जगह मैंने वैल्यू लिखा ई एन ए और वी, इसको मैंने सेपरेट किया, हमारा करंट है तो करंट लिख दिया इसकी जगह पर आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बच्चों अभी तक जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका दो फॉर्मूला हमने देखा है। एक लॉरेंट्ज फोर्स में हमने देखा था कि जो मैग्नेटिक फोर्स है ये हमारा होता है इक्वल्स टू क्यू इंटू वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर, राइट। और अभी हमने मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर देखा कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये हमारा होता है आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, राइट। अब दोनों को अगर हम देखते हैं, इसके लिए भी देखते हैं। देखिए मैग्नेटिक फोर्स जो है वो जीरो कब कब होगा, इस केस में मैग्नेटिक फोर्स जीरो तब होगा जब जो वेलोसिटी है वो हमारा जीरो के बराबर हो, राइट। अगर वेलोसिटी हमारा जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड तो प्रेजेंट है, वेलोसिटी अगर जीरो है तो फोर्स जीरो होगा, है ना। यहां पर जीरो पुट करके देख लीजिए। या फिर क्रॉस का मतलब होता है साइन थीटा, राइट। तो थीटा जो है बच्चों अगर 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री के बराबर है, नहीं सॉरी, अगर थीटा जो है वो 0 डिग्री, साइन है ना, तो थीटा 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री के बराबर है तो उस केस में भी मैग्नेटिक फोर्स जो है वो जीरो होगा। क्यों भाई, थीटा अगर जीरो है तो साइन जीरो रखना पड़ेगा ना क्रॉस की जगह, तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। या फिर 180 है तो साइन 180 की वैल्यू जीरो। दैट मींस अगर थीटा जीरो है इसका मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और थीटा 180 है तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। यानी कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल हुए तो उस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स है, चार्ज पार्टिकल मूव करेगा लेकिन उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, या तो चार्ज पार्टिकल मूव ही ना करे रेस्ट पे हो तो भी उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। अच्छा, उसी तरीके से साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है जब वो 90 डिग्री के बराबर होता है, तो जो फोर्स है ये आपका मैक्सिमम होगा। क्या होगा बच्चों, फोर्स मैक्सिमम होगा जब थीटा 90 डिग्री के बराबर हो। 90 डिग्री पर जो फोर्स साइन थीटा है वो 1 होता है मैक्सिमम, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स भी मैक्सिमम होगा। उसी तरीके से अगर हम यहां देखें, अगर इस केस में आज जो हमने पढ़ा है ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उसका मैं आपको बता रहा हूं। और यहां पर अगर देखें तो मैग्नेटिक फोर्स हमारा जीरो कब होगा इस कंडीशन में, तो मैग्नेटिक फोर्स हमारा जीरो होगा बच्चों जब लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड, यानी कंडक्टर जिस डायरेक्शन में है या करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल, यानी कि इनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो, एंटी पैरेलल हो, तो मैग्नेटिक फोर्स यहां पर जीरो तब होगा जब इनके बीच में एंगल 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो।
उस केस में इनके ऊपर फोर्स जो है वो जीरो एक्सपीरियंस होगा। करंट फ्लो कर रहा है फिर भी कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। और ये जो फोर्स है ये मैक्सिमम होगा बच्चों जब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, वही सेम कॉन्सेप्ट, साइन थीटा 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता है और 0 डिग्री और 180 डिग्री पे जीरो होता है। ऑलराइट, अच्छा एक चीज और है, अगर मैं इस इक्वेशन को जनरल लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन को अगर मैं लिखूं तो लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन हमारा होता है, मैं क्रॉस की जगह साइन थीटा ले रहा हूं तो ये हो जाएगा क्यू वी बी, वी क्रॉस बी का मतलब वी बी साइन थीटा। राइट, यहां से ना मैं मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करना चाहता हूं, तो हम क्या करते हैं इसको हम हेडिंग दे देते हैं डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें, कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास है एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, यानी कि क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं बी इज इक्वल टू, इस साइड हमारा फोर्स है एफ बी अपॉन क्यू को इधर भेजेंगे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, v को इधर भेजेंगे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, साइन थीटा को इधर भेजेंगे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब सपोज करिए इफ अगर जो चार्ज है वो 1 कूलम के बराबर है, अगर उन चार्जेस की जो वेलोसिटी है, कैरियर्स की वेलोसिटी अगर 1 मीटर पर सेकेंड, और अगर थीटा यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री है, तो उस केस में, उस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू एफ बी अपॉन क्यू की जगह 1 रख देंगे, है ना, v की जगह 1 रख देंगे, और साइन 90 भी हमारा 1 होता है, यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर, ध्यान सुनिएगा, अगर एक कूलम चार्ज यानी कि यूनिट चार्ज, एक कूलम चार्ज अगर 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से एक ऐसे रीजन में फ्लो करता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री हो, तब उस कंडीशन में चार्ज के ऊपर जितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा दैट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन। ऑलराइट, तो आप लिख सकते हैं कैसे, डेफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग, ये डेफिनेशन देखिए मैं लिख दे रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कि इफ यूनिट चार्ज flows in a region with velocity 1 meter per second, making angle 90 डिग्री, या फिर आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर, मेकिंग एंगल 90 डिग्री विथ द मैग्नेटिक फील्ड, देन अगर एक यूनिट चार्ज 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 90 डिग्री एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ बनाकर मूव कर रहा है, तब जो फोर्स उसके ऊपर एक्सपीरियंस होता है, देन फोर्स एक्सपीरियंस्ड on it is the magnetic field of that region, is the magnetic field of that region। क्लियर है? अच्छा एक चीज समझिए, अगर इस फॉर्मूले को हम लोग देखें, ठीक है, इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं हम लोग, एसआई यूनिट की बात करते हैं। एसआई यूनिट क्या होना चाहिए भाई? फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज हमारा हो गया कूलम, वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकेंड, राइट। अच्छा मैं मीटर के साथ सेकेंड डिवाइड करूं या कूलम के साथ डिवाइड करूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, तो मैं इसे लिख रहा हूं न्यूटन अपॉन कूलम पर सेकेंड इंटू मीटर, और कूलम पर सेकेंड होता है एम्पियर, चार्ज पर यूनिट टाइम, यही तो होता है करंट, एम्पियर। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू न्यूटन पर एम्पियर मीटर,
और इसे हम लोग बच्चों टेस्ला कहते हैं, नेम्ड आफ्टर द ऑनर ऑफ सर निकोला टेस्ला, जिन्होंने मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को हमें समझाया था। टेस्ला को हम कैपिटल टी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो टेस्ला जो है, अच्छा एक और यूनिट होता है गॉस। 1 गॉस इज इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर -4 टेस्ला। क्लियर है? एक गॉस कितना होता है? 10 रेज टू द पावर -4 टेस्ला के बराबर। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, उसके बाद फिर हम एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं इस टॉपिक का। नोट कर लें बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो एक न्यूमेरिकल है, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिएगा। एक क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ लेंथ L, अ वायर ऑफ लेंथ L, ठीक है, L लेंथ का वायर है, कैरीज करंट I, कैरीज करंट I, ठीक है, along x axis, along x axis, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अ मैग्नेटिक फील्ड है B वेक्टर, जिसकी वैल्यू गिवन है B0 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। इतनी मैग्नेटिक फील्ड, इतना टेस्ला, ठीक है, इतना टेस्ला जो है मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है। कह रहा है एग्जिस्ट्स इन स्पेस, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन वायर। आपको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ये आपने फाइंड करना है। एक बार इस सवाल को समझते हैं, ठीक है बच्चों, आपने खुद से इसको ट्राई करना, बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वायर है जिसका लेंथ L है, क्या बच्चों, एक L लेंथ का वायर है जो कि I अमाउंट ऑफ करंट कैरी कर रहा है। ध्यान समझिएगा, एक L लेंथ का वायर है, इस तरीके से है कुछ, एक L लेंथ का वायर है और इस वायर के थ्रू I अमाउंट ऑफ करंट हमारा फ्लो कर रहा है, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा जो कंडक्टर है, इसे हमने एक मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में प्लेस कर रखा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है। तो कह रहा है कि भाई कितना मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर एक्सपीरियंस होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स, और ये जो वायर है ये एक्स एक्सिस के अलोंग, ये जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। एक बार ट्राई करिए फॉर्मूला पुट करके, और यूनिट वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट आप लोगों को आता है, उसको यूज करके फाइंड करना है। एक बार खुद से ट्राई करें बच्चों। किया बच्चों आप लोगों ने ट्राई? चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ट्राई किया है। तो इसका सॉल्यूशन जरा देखिएगा, सिंपल है। जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है बच्चों, पहले तो जो लेंथ है कंडक्टर का, लेंथ वो एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी लेंथ वेक्टर की अगर हम बात करें, क्योंकि हम लोग लेंथ वेक्टर यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा L इंटू आई कैप, राइट। लेंथ के साथ डायरेक्शन भी चाहिए होता है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इसलिए ये हमारा आई कैप हो जाएगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है वो है B0 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और I अमाउंट ऑफ करंट जो है उसके थ्रू फ्लो कर रहा है। तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस पर हमने देखा था कि इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है वो होता है I इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर इन वैल्यूज को पुट करूं तो ये मेरा हो जाएगा I, ठीक है, इंटू एल वेक्टर की जगह हम लिखेंगे L इंटू आई कैप, L इंटू आई कैप, फिर है क्रॉस, ये मल्टीप्लाई नहीं है, क्रॉस, फिर बी वेक्टर की जगह लिखेंगे B0 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, राइट।
आई हमारा पहले से बाहर है, एल मल्टीप्लीकेशन में है, मैग्नीट्यूड है, बाहर ले सकते हैं। बी नॉट मल्टीप्लीकेशन में है, मैग्नीट्यूड में है, इसको बाहर ले सकते हैं। हमारा बच क्या रहा है, आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब देखिए हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स एफ बी जो है ये हमारा हो गया आई एल इंटू बी नॉट, आई कैप क्रॉस आई कैप, आई कैप को सबके साथ मल्टीप्लाई, आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस आई कैप क्रॉस के कैप। ठीक है, ये सब आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं, है ना। आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई किया, क्रॉस प्रोडक्ट, फिर आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जे कैप से, फिर आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट लिया के कैप से। ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू आई एल बी नॉट, आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है बच्चों, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, इस आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, यानी 1 into 1, क्रॉस मतलब साइन थीटा। आई कैप और आई कैप दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, इनके बीच का एंगल 0 है, तो साइन 0 0 होता है, इसलिए पूरा का पूरा ये 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने सीखा था आई कैप क्रॉस जे कैप हमारा होता है के कैप, और आई कैप क्रॉस के कैप होता है माइनस जे कैप। कैसे सीखा था, तो इस तरीके से एक सर्कल बना लीजिए, ठीक है, इस पे 3 जगह आप लिख लीजिए, ये हो गया आपका आई कैप, यहां पर आप लिख लीजिए जे कैप, और यहां पर लिख लीजिए के कैप। चलिए यहां लिख लीजिए, ठीक है। अगर आप क्लॉकवाइज जाते हैं आई कैप क्रॉस जे कैप, तो ये आपको मिल जाएगा के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप ये आपको मिल जाएगा आई कैप, और के कैप क्रॉस आई कैप ये आपको मिल जाएगा जे कैप। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे अगर जे कैप क्रॉस आई कैप ये हो जाएगा माइनस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप ये हो जाएगा माइनस जे कैप, इसलिए माइनस जे कैप लिखा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो हमारा है आई एल बी नॉट इंटू के कैप माइनस जे कैप। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वाईजेड प्लेन में लाई कर रहा है। कैसे, अगर पूछ दे कि इन विच प्लेन इज द मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है बच्चों, लाइट चली गई थी। चलिए, तो अगर आपसे पूछ दे कि ये जो हमारा फोर्स है ये कौन से क्या कहते हैं, कौन से प्लेन में लाई कर रहा है, तो भाई एक तो के कैप है यानी कि जेड एक्सिस, और एक जे कैप यानी कि वाई एक्सिस, तो ये वाईजेड प्लेन में लाई कर रहा है फोर्स। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक स्क्वायर लूप कंडक्टर, ठीक है मैं डायग्राम बना रहा हूं, क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा, एक स्क्वायर लूप कंडक्टर हमारे पास है, ठीक है, इसको नाम दे रखा है ए बी सी और डी, और यहां से एक वायर है और यहां से भी एक वायर, ठीक है। इस तरीके से एक स्क्वायर लूप कंडक्टर है, और इस स्क्वायर लूप कंडक्टर के इस साइड से 2 एम्पियर करंट जो है वो इस लूप में ए पॉइंट से एंटर कर रहा है, और सी पॉइंट से फिर ये 2 एम्पियर करंट जो है वो लीव कर जा रहा है। क्लियर है, हर एक साइड जो है इस कंडक्टर का वो 20 सेंटीमीटर के बराबर है, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए सारे साइड्स 20 सेंटीमीटर के हैं, और इसको हमने प्लेस कर रखा है एक मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में, जहां मैग्नेटिक फील्ड आपका 0.25 टेस्ला है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है। ये डॉट का मतलब हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जो आपका बोर्ड है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी आपकी तरफ, इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, तो कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन 4 साइड्स ऑफ फ्रेम। ठीक है, ये कह रहा है कि फाइंड मैग्नीट्यूड
एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन फोर साइड्स ऑफ फ्रेम। क्लियर है? सवाल समझिएगा, सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक स्क्वायर लूप है एबीसीडी, जहां ए पॉइंट से 2 एम्पियर करंट एंटर करते हैं और सी पॉइंट से 2 एम्पियर करंट लीव कर देते हैं। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर हमारा है ये 0.25 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, जहां मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इस पूरे स्ट्रक्चर के परपेंडिकुलर है, यानी करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। हर एक साइड 20 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी एल कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर, यानी 20/100 मीटर, यानी कि 0.2 मीटर। और अगर सिमेट्री से हम देखें बच्चों तो जब 2 एम्पियर करंट यहां पर पहुंचेगा तो इसमें 1 एम्पियर करंट इधर फ्लो करना चाहिए और 1 एम्पियर करंट इधर फ्लो करना चाहिए, इधर भी सिमेट्री है इधर भी सिमेट्री है, तो इक्वल इक्वल करंट का डिवीजन हो जाएगा, राइट। तो हर एक आर्म के, जैसे ए बी एक आर्म है, ठीक है, या फिर एक साइड है, आप जो भी कहना चाहें, बीसी दूसरा आर्म है, सीडी तीसरा आर्म है और एडी 4 आर्म्स है। तो हर एक आर्म के थ्रू जो करंट है वो 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। टोटल करंट 2 एम्पियर है, लेकिन यहां पर करंट का डिवीजन हो जाएगा, 1 एम्पियर इधर 1 एम्पियर इधर, फिर से वो दोनों 1 एम्पियर करंट यहां पर जुड़कर और 2 एम्पियर करंट इधर चला जा रहा है। आपसे कह रहा है भाई बताओ कि कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है हर एक आर्म पर और किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। पहले हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन आर्म ए बी कितना होगा, आई एल बी साइन थीटा, ये तो फॉर्मूला है ना, आई एल क्रॉस बी। आई कितना है भाई, इस ए बी आर्म के थ्रू 1 एम्पियर करंट है, ठीक है। लेंथ, इसका लेंथ कितना है 0.2 मीटर, इनटू मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.25, ठीक है। और लेंथ इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर यानी कि एंगल 90 डिग्री, साइन 90 हमारा 1 होता है, यानी कि ये फोर्स हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 0.25। अगर मैं डेसिमल रखूं यहां हटाऊं और यहां पर 100 लिख दूं तो ये हमारा हो जाएगा 4 टाइम्स, यहां डेसिमल हटाकर अगर 10 कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी ये हो गया 1/20, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 0.005 न्यूटन, इतना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। अच्छा, उसी तरीके से अगर आप बीसी आर्म पर देखें, ये स्मॉल है स्मॉल बी, बीसी आर्म पर देखें या सीडी आर्म पर देखें या एडी आर्म पर देखें, सबके ऊपर इतना ही फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है 0.005 न्यूटन का। अच्छा नहीं 0.005 नहीं 0.05 होगा बच्चों, 0.05 न्यूटन, ठीक है, 0.05 न्यूटन, ठीक है। ये डेसिमल हटाइएगा, नीचे 100 आएगा, 5 से कट होगा 1/20 आ जाएगा। अच्छा आप बोलोगे सर आप ऐसे कैसे श्योरिटी से कह सकते हो कि तीनों जो फोर्सेस हैं वो इक्वल ही होंगे। देखिए तीनों फोर्स के लिए देखिए, करंट तीनों आर्म पर सेम लग रहा है, सॉरी चारों आर्म पर सेम लग रहा है, चारों का फोर्स बराबर है, चारों आर्म पर करंट भी सेम है, चारों आर्म की जो लेंथ है वो भी सेम है और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है और हर केस में एंगल 90 डिग्री, तो सब केस में फोर्स जो है बराबर लगेगा 0.05 न्यूटन का। क्लियर है? अच्छा डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन कैसे पता करें? डायरेक्शन हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता करते हैं। कैसे पता करेंगे? देखिए इन दोनों में तो करंट का फ्लो सेम डायरेक्शन में है या लेंथ भी सेम डायरेक्शन में, जो कहना चाहें। तो भाई अगर हम लोग समझें तो जो वेलोसिटी है चार्ज की, भाई जिस इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करे नहीं, वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हम लोग रखते हैं 4 फिंगर। तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है तो 4 फिंगर आपकी तरफ है, जो मिडिल फिंगर है उसको हम लोग करंट के डायरेक्शन में, वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखते हैं। तो ये इस तरीके से होगा, राइट। ये करंट देखिए इस डायरेक्शन में है
तो मिडिल फिंगर इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है, इसलिए ये इस डायरेक्शन में है। तो फोर्स किधर लग रहा है? नीचे की तरफ, राइट। तो इन दोनों आर्म्स पर फोर्स जो है नीचे की तरफ लगेगा। कैसे भाई? वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो मिडिल फिंगर को मैंने वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखा है। मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है, इसलिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड को के लिए फोर फिंगर को आपकी तरफ रखा है। तो थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करता है वही तो फोर्स है ना, तो थंब यहां पर नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी कि आर्म ए बी और सी डी पर जो फोर्स है वो डाउनवर्ड है, और आर्म ए डी और बीसी पर किस डायरेक्शन में, ये भी देखते हैं। देखिए यहां पर क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड आपके डायरेक्शन में है, ठीक है, तो फोर फिंगर को आपके डायरेक्शन में रखा है। जो करंट है वो नीचे की तरफ है, यानी कि वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो मिडिल फिंगर को नीचे की तरफ रखा है। तो जो थंब है वो मेरी तरफ है, यानी कि लेफ्ट की तरफ है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड, करंट नीचे की तरफ यानी वेलोसिटी नीचे की तरफ, तो थंब जो है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर मेरी तरफ है, यानी लेफ्ट की तरफ। तो ये आपका हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट। यहां पर फोर्स जो है इट इज टुवर्ड्स लेफ्ट। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों, एक सवाल और देखते हैं। चलिए बच्चों आज का एक आखिरी सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड जो कि 1 टेस्ला के बराबर है, इज प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, is produced by an electromagnet in a electromagnet of radius 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका डायग्राम भी दिया हुआ है, समझिएगा इसको। अ वायर कैरिंग, एक वायर है, a wire carrying current equals to 2 ampere, ठीक है, is placed perpendicular to the axis of electromagnet। तो ये कह रहा है फाइंड मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन वायर, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स FB। ये डायग्राम मैं आपके लिए बना दे रहा हूं, डायग्राम इस तरीके से है, इससे क्लियर हो जाएगा आपको। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का साउथ पोल, ठीक है। तो और इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक्सिस कैसा होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी परपेंडिकुलर वर्टिकल डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक वायर है जिसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर है? ये इस तरीके से डायग्राम। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 1 टेस्ला का, ठीक है। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है आपका, वर्टिकल डायरेक्शन में। और कह रहा है कि ये जो मैग्नेट है इसका रेडियस आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4/100 0.04 मीटर इसका रेडियस है। क्लियर है? और कह रहा है कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक 2 एम्पियर का करंट हमारा फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है बच्चों? 2 एम्पियर का। तो वायर का लेंथ इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है,
यानी कि एंगल इनके बीच का 90 डिग्री है। ठीक है, कह रहे हैं कि कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। तो भाई कितना लेंथ वायर का है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में है। तो मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में देखिए बच्चों, ये जो लेंथ है वायर का, यही लेंथ सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में है ना। ये मैंने डार्क कर दिया, इतना ही लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में है। अगर ये सिलेंडर शेप का है, अगर ये सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोमैग्नेट का रेडियस अगर 4 सेंटीमीटर है, तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये आधा रेडियस पूरा का पूरा डायमीटर है, यानी लेंथ जो है वो डायमीटर के बराबर होगा। अगर रेडियस 0.04 है तो ये आपका 0.08 मीटर होगा। वो लेंथ वायर का जो कि मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में है वो आपका 0.08 मीटर होगा। ध्यान समझिएगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल यानी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये आप लोग 10th में भी पढ़ चुके हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड और करंट जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी एंगल इनके बीच का 90 डिग्री है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 1 टेस्ला और जो रेडियस है वो 0.04 मीटर, 2 एम्पियर करंट पास कर रहा है। तो याद करिए, हम लोग जब मैग्नेटिक फोर्स निकालते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स हमारा होता है आई एल बी साइन थीटा या फिर आई एल क्रॉस बी, जो आप कहना चाहें। यहां पर जो करंट है वो हमारा है 2 एम्पियर, राइट। जो लेंथ है वो कितना होगा, तो भाई लेंथ वही लेंगे ना, वो लेंथ जो मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में है। तो मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में कितना लेंथ इसका होगा, जो इस सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोमैग्नेट का डायमीटर है उतना ही लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में है। तो रेडियस अगर इतना है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, डबल, यही लेंथ है, यानी कि 0.08। ठीक है, इनटू मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला, साइन थीटा साइन 90 1 के बराबर। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मैग्नेटिक फोर्स जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो 2 इंटू 0.8 यानी कि 0.16 न्यूटन का मैग्नेटिक फोर्स इस 2 एम्पियर करंट कैरिंग वायर के ऊपर एक्सपीरियंस हो रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक यहां तक का जो भी टॉपिक हमने कवर किए हैं इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। ये हम लोग अपना बेस बना रहे हैं इस चैप्टर में। अभी 1-2 लेक्चर्स और थोड़ा सा बेस बना लेंगे, उसके बाद हम लोग स्पीड पकड़ेंगे। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और याद से पढ़ाई जरूर करिएगा, अच्छे से करिएगा, क्वेश्चंस भी सॉल्व करिएगा। बाय, नोट कर लिया इसको।